नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत काफी गर्म चल रही है। जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां पूरे देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की चर्चा है, वहीं महाराष्ट्र में भाजपा अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को ये तक नहीं दिख रहा है कि सरकारी अस्पतालों में कैसे मरीजों की मौत की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा जांच की एक टीम गठित की गई थी, जिसका रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। यही नहीं, मरीजों की मौत पर एक तरफ जहां कोर्ट ने शिंदे सरकार को जमकर फटकार लगाई है, तो वहीं विपक्ष भी मुख्यमंत्री पर टूट पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने दवाइयों की कमी पर सरकार को जमकर लताड़ा है। उन्हें शिंदे सरकार के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग सरकारी अस्पतालों के करीब 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मरीजों की मौत ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज राज्य के स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है उसे देखकर गुस्सा आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के दौरान इसी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम भी किया था। यहां तक कि हमने दुर्गम इलाकों में ड्रोन से दवाइयां पहुंचाई थी। तब मुझे देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक कहा गया था, लेकिन वो सम्मान मेरा नहीं बल्कि इस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी का था। लेकिन आज नांदेड़, ठाणे, नागपुर सहित कई अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं। इन गरीब मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमें धोखा देने वाले सांसद ने नांदेड़ के डीन से शौचालय साफ करवाया। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि दवाइयों की खरीदी के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसी खबरें सुनी जा रही हैं कि बिना टेंडर के दवाइयां खरीदने का काम क्या दलालों के लिए किया जा रहा है। इस सरकार को खोके सरकार कहते हैं क्योंकि इनके पास प्रचार करने के लिए पैसे हैं, लेकिन मरीजों के लिए पैसे हैं ही नहीं। हम सरकार को 1 फुट 2 हाफ कहते हैं। इस सरकार को जल्द हटाना होगा क्योंकि जनता की जान जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार ने जो टास्क फोर्स बनाया है, वो टास्क फोर्स क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री कम से कम अपने दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों का इस्तीफा ले। ये सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हम पर उंगली उठा रही है। माननीय हाईकोर्ट ने इन्हें फटकार तो लगाई, लेकिन अब इनको सबक भी सिखाए, वरना ये सुधरने वाले नहीं हैं। उद्धव ठाकरे की इस आलोचना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की मांग अच्छी है क्योंकि उनके समय में ही कोविड घोटाला हुआ है। जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन बॉडी बैग, खिचड़ी और दवाइयों की खरीद में घोटाला करने वाले सामने आएंगे अगर नांदेड़ में दवा खरीदी घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में हम पीपीई किट पहनकर घूम रहे थे और उद्धव ठाकरे घर पर बैठकर नोट गिन रहे थे। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के सीबीआई जांच की मांग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मृतकों का राजनीतिकरण किया गया है। नांदेड़ घटना की पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं इसी जुबानी जंग को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे से उस लूट को याद करने के लिए कहा जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा, आपने शवों के लिए बैग की खरीदी में कटौती करने से भी संकोच नहीं किया था। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता जांच के दायरे में हैं। ठाकरे की इस आलोचना पर शिंदे ने सरकारी अस्पतालों में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात नहीं की। बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना यूबीटी प्रमुख घर से सरकार चलाते हैं। कांग्रेस से लेकर बात करें अगर हम, तो राहुल गांधी को नए युग के रावण के तौर पर दिखाए जाने वाले पोस्टर को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने मुंबई के कई जगहों पर भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नसीम खान ने शहर के चेंबूर में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जबकि मुंबई इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने दक्षिण मुंबई में एक अन्य विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी की रावण जैसी प्रवृत्ति डर के कारण राहुल गांधी को बदनाम कर रही है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर राहुल गांधी को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं खलनायक प्रवृत्तियां जिन्होंने महात्मा गांधी को रावण के रूप में चित्रित किया, वहीं अब राहुल गांधी को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ओर जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करके देश को बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी ओर विभिन्न जातियों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रही है। जबकि राहुल गांधी ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं और संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। ऐसे वक्त में
महाराष्ट्र में सिर्फ जुबानी जंग चल रही है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। एक तरफ भाजपा सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके नफरत फैला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे सरकार खुद की सीट बंटवारे को लेकर परेशान चल रही है। अजित पवार खुद को एनसीपी का मुखिया बताने में लगे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अस्पतालों में हो रही मौत पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। ना ही अब तक जांच की रिपोर्ट सामने आई है और ना ही अभी तक ये साफ हो पाया है कि अस्पताल में हो रही मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। आखिर कब तक ऐसे ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? महाराष्ट्र सरकार की आंखें कब खुलेंगी? कब लापरवाही करने वालों को सजा मिलेगी? ये सवाल अभी तक बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में तो आपके लिए इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।